हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा ये 11 फरवरी को आयोजित हुई थी, जिसमें दोपहर तक ही सबको पता चल गया था कि ये पेपर आउट हो गया है। और पेपर कैसे आउट हुआ? पेपर केवल इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 जीएस का होता है, इसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, और एक पेपर 2 होता है जो हिंदी वाला पेपर होता है। ठीक है भैया। इसमें क्या देखा कि मैंने सब मतलब जैसे मैं अपना एक वो बता रहा हूं, मुझे मेरे 1 बज के 19 मिनट के आसपास हिंदी का पेपर आया और सॉल्व पेपर आंसर लगे हुए। मैंने सोचा कि कोई पागल बना रहा होगा, कोई किसी के प्रैक्टिस सेट का फोटो लेके नहीं आदमी अफवाह फैलाने लगता है। फिर जब पेपर बाद में छूटा और मैंने पेपर देखा, सेम टू सेम सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, तो मैंने फिर ट्वीट करना शुरू किया, मतलब भाई ये तो पेपर लीक हुआ है। उसी में जब फिर बच्चों ने जब भेजने शुरू किए कि जीएस का तो सुबह 8 बज के 14 मिनट पे विद आंसर सहित लीक हो चुका था, और जीएस का पेपर टफ था, और केवल आंसर नहीं थे, पूरी आंसर की बनाई गई थी। जब ये बात ट्विटर कैंपेन चली, लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई, तब लोक सेवा आयोग का शाम को एक नोटिस आता है कि भी भर्ती बहुत ही सही तरीके से सुचितापूर्ण हुई है। सुचिता का मतलब होता है पवित्र, बिना किसी उसकी दिक्कत के। और हम लोग यहाँ ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, हम सबूत उसकी आंखों में दिखा रहे हैं। लेकिन अब लोक सेवा आयोग अपनी गलती कैसे माने? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, दो तरीके से पेपर लीक होते हैं। एक पेपर लीक होता है सेंटर से, तो सेंटर से लीक होता तो वहां तो सुबह ही पेपर पहुंचते हैं। इतनी जल्दी कोई आदमी आंसर की कैसे बना सकता है? इतनी जल्दी कोई आंसर की कैसे बना सकता है अगर पेपर सेंटर से लीक हुआ होगा? और सेंटर से लीक छोटे लेवल पर होता है, जब पूरे उत्तर प्रदेश में वो पेपर की आंसर की घूम रही हो। इसका मतलब ये सेंटर से लीक नहीं हुआ, ये आयोग से लेकर सेंटर के बीच से लीक हुआ है, और इसमें आयोग की पूरी जिम्मेदारी है। अब आयोग की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार के आगे कौन जाए आयोग से कि भाई हमारी गलती से लीक हुआ या हमने लीक किया है। इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है, कितनों ने पैसा खाया है, ये तो कुछ नहीं बता सकते। फिर जब ट्विटर कैंपेन पूरी हुई तो कल फिर इनका एक प्रेस नोट आया है कि हमने एक आंतरिक कमेटी बनाई, आंतरिक मतलब इंटरनल समिति, अपने लोक सेवा आयोग के सदस्य वगैरह को लेकर, साथ ही साथ सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शासन को रिकमेंडेशन दी गई है। और जांच के उपरांत परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लोगे भाई आप लोग? आपको दिख नहीं रहा वो कि सामने लीक है? और कौन आंतरिक समिति, ना अपने नाम बताए। आंतरिक का मतलब है खुद ही आप चोरी करोगे, खुद ही आप जांच करोगे। अरे भाई, किसी रिटायर्ड सुप्रीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाओ, कोई वैसी बनाओ ना, निष्पक्ष, आयोग के बाहर। वो देखे तो सही, सबसे पहले तो देखना होगा कि क्या जो पेपर लीक हुआ और जो ओरिजिनल पेपर आया वो सेम है। फिर वो तुरंत ही रिपोर्ट दे देगी 2 दिन में कि हाँ जी ये सेम है। वो कुछ अपने फॉरेंसिक वगैरह जांच करवाएगी कि वो स्क्रीनशॉट गलत तो नहीं है, किसी ने एडिट तो नहीं किए। हम तो नहीं कह रही जी, हमारी बात पूरी तरह मान लो, जांच कराओ, फॉरेंसिक जांच कराओ उन्हें स्क्रीनशॉट वगैरह की। और फिर एक बार इंटरनल की हाँ है तो फिर पेपर का अब शेड्यूल जारी करो कि भाई कौन से दिन पेपर होगा, रद्द करके। जाहिर सी बात है, इतना टाइम क्यों ले रहे हो उसमें? फिर दो जांच एसटीएफ सीबीआई को, उन चोरों को पकड़ने के लिए अपने अधिकारियों को, हर एक उस कर्मचारी को जिसने भी लीक में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई सरकारी हो, एनएसए लगाओ, उस पर यूएपीए लगाओ, आतंकवादी का केस लगाओ। पर आंतरिक समिति का मतलब तो होगा ना, खुद ही अपनी जांच, मैंने चोरी की और मैं ही उसका आईओ बन के बैठ गया, तो मैं तो कभी अपनी गलती स्वीकारूंगा नहीं ना। पहले तो आप गलती नहीं स्वीकार रहे, आप बच्चों को पागल समझ रहे। अभ्यर्थी ग्रेजुएट होके इतनी मेहनत से अपने घर जमीन बेच बेच के, माँ बाप के जेवर बेच बेच के, कैसे कैसे गरीब स्टूडेंट पढ़ाई करता है दिल्ली, पटना, प्रयागराज जाके, और आप लोग क्या हो, पेपर लीक, कोई मतलब ही नहीं उसके बाद में। पागल है क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा? मूर्ख है क्या ये? इनके माँ बाप के वो हौसले, कितने इतने कितने दिन तक वो हौसला रखें? इनके माँ बाप की कुछ इच्छाएं नहीं होती आपके बच्चे विदेशों में पढ़ें, आपके बच्चे मौज लें, और इनके बच्चे पागलों की तरह भटके, पेपर देते लीक लीक के लिए ट्विटर कैंपेन करते। शर्म करे लोक सेवा आयोग, शर्म करे उसके अधिकारी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की भी आप लोगों की वो नहीं है कि चुल्लू भर पानी में भी आप डूब मरे। और फिर कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। मतलब नकारापन की भी कोई हद होती है।
कितने पेपर आउट हुए। अब तो सोचा था कि चलो इस साल तो सब ठीक हो जाएगा, ये तो स्टार्ट हुई है साल फिर लीक कर दिया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपके सिस्टम पर। यूपीएससी है, कोई पेपर लीक हुआ हो तो बताइए। इसका मतलब झोल उसमें नहीं है, झोल आप में। आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, आपके अधिकारियों में ईमान नहीं है। नहीं तो कैसे पेपर लीक हो जाए, हमें बना के दिखाओ। हम अगर एक भी एक अक्षर एक क्वेश्चन लीक हो जाए। तो साथियों आप सभी लोग ट्विटर कैंपेन पर लगे रहिएगा। इसके लिए ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। आरओ पेपर लीक, यूपीपीएससी आरओ पेपर लीक, क्योंकि ये जांच में फिर ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जांच प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है प्रयागराज में ही, उसके कितने रिटायर्ड जज होंगे वहां पर, उनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए, तय समय में होनी चाहिए। कहां कहां बच्चे सबूत जाके जमा कर सकते हैं, कहां कहां हम उन स्क्रीनशॉट के प्रिंट निकाल के जमा कर सकते हैं कि जी पेपर ये आया, कहां वो जो आंसर किए उनको जाके जमा कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हाथ पे हाथ रखे बैठे तो खुद सर्च करेंगे नहीं, इनका तो कोई मतलब है नहीं। तब सभी लोग एक काम करिएगा, इसको जरूर जुड़िए और इस बात को अंजाम तक पहुंचाइएगा ट्विटर कैंपेन के जरिए। मैं किसी फिजिकल आंदोलन उसकी आपसे नहीं कह रहा और ना मैं उसके पक्ष में हूं। आप स्टूडेंट हैं, फालतू में परेशान करेगी सरकार, लेकिन ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम है। आप ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखिए और बड़े चैनल जो होते हैं या जो न्यूज चैनल हैं, पत्रकार हैं, सरकारी लोग हैं, मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन सबको टैग कीजिए, बात जरूर सुनी जाएगी। ठीक है भैया। और आपके इस छोटे से ट्विटर कैंपेन से ही देखो, इन्होंने कम से कम ये नोट तो जारी किया, स्वीकारा तो सही है कि हाँ गड़बड़ हुई है। अब इनको स्वीकार के तुरंत कुछ तय समय में जांच करके इसको दोबारा शेड्यूल देना चाहिए किस दिन, और इस बार क्या वो सिस्टम अपनाएंगे कि परीक्षा लीक ना हो। चलिए यही आपको बात बतानी थी। ठीक है, थैंक यू। अब बने रहिएगा आप और ट्विटर कैंपेन पे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहिएगा। जय हिंद।